राहु के लिए सबसे बड़ा उपाय, शनिवार के दिन 7 तरह के अनाज आपको किसी भी आटा चक्की पर या जहां पर अनाज की दुकान होती है वहां पर मिल जाएंगे। 7 तरह के अनाज लेना है आपको। शनिवार के दिन एक कलरफुल कपड़ा लेना है। ऐसा कपड़ा ले लेना जिसमें कम से कम 3-4 कलर तो हो। जैसे कोई रुमाल ले लेना, रुमाल आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, या कहीं भी आपके घर में कोई कपड़ा हो जिसके अंदर 3-4 कलर हो, लाल, पीला, हरा, सफेद, ऐसे ये उदाहरण दिया हमने। ऐसे कोई भी 3-4 कलर हो, और ज्यादा कलर हो तो और भी अच्छी बात है, 7 कलर होंगे तो और भी अच्छी बात है। कलरफुल रुमाल लेकर, कपड़ा लेकर, उसके अंदर वो 7 अनाज का 500 ग्राम की एक पोटली बनाना, अपने सर से 7 बार उसको घुमाना और शनि मंदिर में दान कर देना। शनि मंदिर नहीं हो तो काल भैरव का मंदिर ढूंढिए अपने घर के आसपास, वहां पे दान करते जाइए। 500 ग्राम दाल हमने बोल दी, इससे ज्यादा दाल आप ले सकते हैं। ये जो अनाज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अनाज आप ले सकते हैं, ये दान करिए। इससे राहु की एनर्जी जीरो होती जाएगी, राहु आपको परेशान नहीं करेगा। अब एक चीज यहाँ पर हम आपके नॉलेज के लिए और बताते हैं कि जन्म कुंडली डिसाइड कर देती है बचपन से ही कि कौन सा ग्रह आपका हमेशा के लिए अच्छा रहने वाला है और कौन सा ग्रह खराब रहने वाला है। ये जन्म कुंडली डिसाइड करती है। तो अगर राहु और मंगल की बात करें तो ये आपकी जन्म कुंडली में हमेशा खराब ही आपको फल देंगे। जब भी राहु और मंगल की अंतरदशा महादशा आएगी या गोचर में जब भी कोई ग्रह आपकी राशि को प्रभावित करेगा तो ये राहु और मंगल आपको खराबी फल देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करते हैं तो बिल्कुल जब भी राहु और मंगल का समय आए और आपको कोई भी परेशानी मानसिक रूप से प्रभावित करे तो आप ये दान करने वाला उपाय करते जाना। ये तो है जन्म कुंडली की बात। अब ओरा अध्ययन की बात करते हैं। ओरा टेस्ट जो हम करते हैं, ओरा टेस्ट किसी भी ग्रह को फिक्स नहीं रखता है और वास्तव में है भी नहीं। कोई ग्रह हमारा फिक्स है ही नहीं तो वो ओरा टेस्ट बताएगा कहां से फिक्स। राहु और मंगल आपकी कुंडली में अगर खराब स्थिति में है तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी ओरा में भी खराब स्थिति में आए। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को आप, जो भी हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं। राहु और मंगल आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है तो जरूरी नहीं है कि जब हम आपका ओरा अध्ययन करें तो वो आपके ओरा टेस्ट में भी अशुभ आए। हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए। जन्म कुंडली के ग्रह को ओरा के ग्रह से मैच करने की कभी भी कोशिश मत करना और मैच करके समझने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका अध्ययन गलत हो जाएगा और आप उपाय गलत कर देंगे। आप ही की कुंडली में लिखा हुआ है, ये आप ही के ओरा टेस्ट में लिखा हुआ है, मंगल आपका पॉजिटिव और राहु भी आपका पॉजिटिव 20%। तो ओरा तो अभी आपका ये कह रहा है कि जो मंगल और राहु है ये तो आपके बिल्कुल पॉजिटिव है, ये तो बिल्कुल अच्छा असर देना चाहिए। लेकिन आपकी जन्म कुंडली कुछ और कह रही है कि अच्छा असर नहीं देता है। तो हम जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का, जब भी किसी व्यक्ति की ओरा टेस्ट का अध्ययन करते हैं तब हम साथ में उसकी जन्म कुंडली जरूर से देख लेते हैं एक बार। ये ओरा के आधार पर उसकी जन्म कुंडली का निर्माण हो जाता है। और जब किसी की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सिर्फ जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और हम उसकी परेशानियों को कैच करते हैं। ये क्या होता है, परत दर परत एक एनालिसिस, एक विश्लेषण होते जाता है और बढ़ते जाता है। जैसे कि प्याज को छिलने के बाद उसकी जो लेयर्स निकलती है, इतना सारा विश्लेषण करने के बाद जब किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है और पहुंचकर फिर जब उपाय किया जाता है तो वो उपाय उस व्यक्ति पर 100% सही काम करता है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी बता दिया कि कुंडली देख ली, त्रिकोण के स्वामी, कुंडली का पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, तीनों के रत्न बता दिए, तीनों के रुद्राक्ष बता दिए और हो गया उपाय। ऐसा नहीं, ये बहुत गहरा अध्ययन होता है जो कि आप समझ सकते हैं। इसको करने के लिए हमको कितना समय लगता है, साथ में इसको आपको समझाने के लिए कितना ज्यादा समय लगता है। तो ओरा टेस्ट कह रहा है राहु और मंगल शुभ, लेकिन कुंडली कह रही है अशुभ और आपको जो लक्षण भी है वो अशुभ वाले ही मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमको जन्म कुंडली के अनुसार उपाय करना पड़ेंगे और वो हमने आपको बता दिए और वो करिए आप। कभी कभी जन्म कुंडली में कोई ग्रह शुभ आता है तो ओरा में भी शुभ आ जाता है, कभी कोई वहां अशुभ आता है तो यहाँ भी अशुभ आ जाता है, लेकिन दोनों को मिलाकर एक निचोड़ निकाला जाता है। इसलिए इस अध्ययन को, ओरा टेस्ट अध्ययन को करने में काफी समय की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जन्म कुंडली से भी रिलेटेड है। इसलिए कुछ लोगों का तो हम, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, हम जन्म स्थान, समय, तारीख भी ले लेते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है।
और जिनकी नहीं पड़ती है उनका हम ऑरा से ही एक कुंडली का भी निर्माण होता है, एक मानसिक कुंडली बनती है इससे, उसके आधार पर बता देते हैं। तो ये 2 उपाय तो आपको ये करना है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना लाल धागे के अंदर डालकर एक एक दाना गले में धारण करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा रुद्राक्ष का। मूंगा और पुकराज, ये 2 रत्न आपको जीवन भर के लिए धारण करके रखना है अपने पूरे जीवन में। ये लाइफ टाइम रत्न है आपके मूंगा और पुकराज, जो कि कभी नहीं उतारना है। इसको हर 2 साल में अपडेट करते जाना है, यानी पुराना उतार कर नया पहनते जाना है, लेकिन ये 2 रत्न आपके शरीर से कभी नहीं उतरना चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी का आप ये दोनों रत्न पहनेंगे उतना आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। वर्तमान में पीला तथा लाल कलर ये आपको धारण करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। पीला और लाल, गुरुवार को पीला, मंगलवार को लाल कलर पहनिए। मंगल और गुरु ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करिए। रोजाना पूजन पाठ दर्शन स्पर्श करिए उस पोटली कवच का, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और मंगल और गुरु ग्रह की औषधि से पानी में 1 चम्मच डालकर स्नान करना शुरू करिए, ये कालसर्प दोष आपका खत्म हो जाएगा। ये हो गया। आगे चलते हैं आपकी इसी ऑरा टेस्ट में। कालसर्प पितृदोष हमने मेन कारण आपको बता दिया है। अब आपको जो अगले उपाय करना है वो क्या है? सब उपाय एक के बाद एक करते जाना आप, जैसे कि एक उपाय खत्म हो जाए फिर आप दूसरा उपाय करते जाना। आप चाहें कि साथ में उपाय करना है ताकि जल्दी लाभ मिले तो आप वो भी कर सकते हैं, साथ में आप दूसरे उपाय भी करते जाइए। अगला उपाय, अब इस कालसर्प दोष को जीवन भर के लिए खत्म करने के लिए क्या है, यानी कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपका ये कालसर्प दोष आपको प्रभावित नहीं करेगा। और अभी तो आपकी 89 समथिंग का आपका वर्थ है, तो अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है आपके आगे, तो इसका उपाय करना जरूरी है। क्या उपाय है? 5 सोमवार तक राहु और केतु ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान अपने सिर पे से 7 बार उबार कर घुमा कर शंकर भगवान के मंदिर में कर देना है आपको। 5 सोमवार तक राहु और केतु दोनों ग्रहों की एक एक ब्रह्मास्त्र कवच पोटली को हाथ में लेके अपने सर से घुमा के दान करते जाइए, ये कालसर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पितृदोष का उपाय, ये आपको आपके साथ आपके घर वालों को भी करना है। पितृदोष के लिए 3 शनिवार तक, क्योंकि आपका जो पितृदोष है तीसरी पीढ़ी से बना है, तो 3 शनिवार में ये उपाय कंप्लीट हो जाएगा। 3 शनिवार तक घर का प्रत्येक सदस्य अपने सर से सूर्य और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली को 7 बार उबार कर किसी भी एक व्यक्ति को दे देगा, यानी कि आपके उबारना आपके घुमाना घर के सारे व्यक्तियों के सर पे से, लेकिन दान एक व्यक्ति को करके आना है। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी में वो पोटली कवच ले लेगा। 3 शनिवार को उपाय करना है, शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में उपाय होना चाहिए। इस पोटली कवच का दान शनि मंदिर में या काल भैरव मंदिर में आप कर दीजिए, इससे आपका पितृ दोष पूरे परिवार के ऊपर से खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक व्यक्ति पे से नहीं, पूरे परिवार के ऊपर से। एक ये उपाय करिए आप। और इसके बाद में जीवन में एक बार आपका पूरा परिवार मिलकर, और आपको स्वयं को तो रहना ही है अरुण जी, आपकी खुद की एक कालसर्प दोष शांति की पूजा होनी चाहिए, और आपके पूरे परिवार सदस्य मिलकर पितृदोष शांति की एक पूजा करवा लीजिए। इससे आपके जीवन में इतने अच्छे परिणाम आएंगे, जितनी तरक्की जितनी सफलता आपने अभी तक पाई होगी वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपको असफलता ही मिली है जीवन में तो वो सब खत्म होके सारी सफलताएं के ही दिन आप देखेंगे। लेकिन ये शांति पूजा वाला उपाय पहले नहीं होगा, सबसे पहले ग्रहों की एनर्जी को दान किया जाएगा। तो ये पोटली कवच दान करने वाला उपाय पहले कर लेना, उसके बाद में शांति पूजा करा लेना, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी हम आपको एक टेम्परेरी उपाय और बताते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करेगा आप पर। वर्तमान में ये जो मानसिक परेशानी वगैरह चल रही है आपके लिए, ये लाल किताब का एक उपाय है और ये आप पे बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी ओरा को देखते हुए, ओरा अध्ययन को देखते हुए हम ये उपाय बता रहे हैं। आपको क्या करना है, सफेद और काले कलर का एक कपड़ा लेना है। छोटा सा कपड़ा होना चाहिए, 2-4 इंच का चल जाएगा। बड़ा कपड़ा मिल जाए तो उसके टुकड़े आप कर लेना। छोटा सा एक कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा चूना डालना है, खड़ा चूना जो होता है, जो कि पान के अंदर डलता है। 5 कील डालना है, कील जिसको हम दीवार पे लगाते हैं, और उस पोटली को बांध लेना है उसी कपड़े की चिंदी से, जो कि सफेद काला कपड़ा है, उसी कपड़े की चिंदियां बनाना है।
रस्सी जैसी और उसी से बांध लेना है। आपको 27 पोटली बनानी है। 27 पोटली आप बना लीजिए। रोज एक पोटली सर से 7 बार घुमाकर उसको आप किसी भी चौराहे पर फेंक दीजिए और आगे निकल जाइए। यानी जिस चौराहे पर ये उपाय होगा वहां से आपको वापस पलटकर तो आना है, लेकिन उस रास्ते से नहीं आना है जिस रास्ते से आप गए हैं। आपको रास्ता बदलकर वापस आना है। जैसे जैसे इस पोटली का दान आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा 3-4 दिन का, लेकिन आपको प्रभाव दिखने लग जाएगा। एक आप ये उपाय कर लीजिए। लाल किताब का बहुत बेहतरीन उपाय है ये। शनि की एनर्जी को बिल्कुल डाउन करता है ये उपाय, साथ में राहु को भी प्रभावित करता है ये वाला उपाय, और फोकस नहीं लगने पर तो ये उपाय बहुत अच्छा काम करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। तो ये कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑरा टेस्ट अध्ययन समाप्त होता है। आपकी रिपोर्ट के अंदर हमने सब लिख कर दिया हुआ है कि रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच, स्थापना करने वाली, नहाने वाली औषधि और दान करने वाली पोटली, इनका निर्माण जो होगा उसकी दक्षिणा क्या रहेगी वो आपको उसमें रिपोर्ट के अंदर सब लिखा हुआ है। आगे की जानकारी आप हमसे कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। उपाय करिए, 100% आपको लाभ होने लग जाएगा। ये सारे उपाय स्टेप बाय स्टेप आपको करने हैं। शनिवार वाला उपाय भी शुरू कर दीजिए दान का, मंगलवार वाला कर दीजिए और पोटली दान करने वाला भी कर दीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। ये जो पोटली 27 पोटली जो हमने दान करने वाला उपाय बताया है, इसकी जो शुरुआत है वो 3 तिथियों पे नहीं होना चाहिए, और वो तिथि है चौथ यानी कि चतुर्थी, उसके बाद नवमी यानी कि जो नवमी हमारी जो तिथि होती है, और 14 अमावस्या के या पूर्णिमा के एक दिन जस्ट पहले जो 14 आती है उस दिन से नहीं होना चाहिए। इन 3 तिथि को छोड़ के किसी भी तिथि से इस पोटली दान करने वाले का उपाय शुरू करिए, आपको बहुत लाभ देगा। और अपनी रिपोर्ट आप पढ़ लेना, इसके अंदर हमने सारी चीजों की जानकारी लिख के दी है, और कौन सी चीज का निर्माण कैसे और कितनी दक्षिणा में होगा सब कुछ लिख के दिया है। फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अरुण जी, यहाँ पर हम आपका ये ऑरा टेस्ट अध्ययन समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उपाय करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। उपाय करिए और आगे की जानकारी आप हमसे लीजिए। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर ये ऑरा टेस्ट अध्ययन अरुण शर्मा जी का समाप्त हो गया। देखा आपने कितनी सारी नई चीजें इसके अंदर निकल कर आई। जो 27 पोटली वाला जो उपाय हमने बताया वो आप लोग भी अगर मानसिक रूप से परेशान हो, शनि राहु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। यहाँ पे हमने ओरा का और जन्म कुंडली का कनेक्शन भी बताया कि ग्रह कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं या नहीं करते हैं, और कौन सा उपाय हमको फाइनल करना चाहिए, तो वो सब विश्लेषण करने के बाद ही पता चलता है। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक टेस्ट एक के बाद एक हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिसको सुनकर समझकर आप अपने ज्योतिष के ज्ञान को तो बढ़ाएंगे, साथ में उसके उपाय करके अपने जीवन को आसान भी कराएंगे। तो आप भी चाहते हैं कि आपका कोई जन्म कुंडली अध्ययन या ऑरा टेस्ट अध्ययन, हस्तरेखा अध्ययन हमसे करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके सामने हैं। ऑरा टेस्ट अध्ययन कराने के लिए जन्म स्थान, तारीख, समय की आवश्यकता नहीं होती है, ये सबसे अच्छी बात है। जिनके पास ये नहीं है वो भी सिर्फ अपने नाम से और अपने फोटो से ये टेस्ट करवा सकते हैं। और जन्म कुंडली अध्ययन, उसके लिए नाम और सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो जिनके पास वो है वो भी करवा सकते हैं। और आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस तरह की रिपोर्ट बनेगी और आपको समझा भी दी जाएगी। तो अभी के लिए विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में, किसी नई जानकारी पे बात करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।